हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। भाई ये क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही वो चैप्टर है जो डिसाइड करता है आगे चल के आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे। ठीक है, सो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होता है कि ये लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो भाई ये लाइट के वजह से ही तो आप लोग देख पा रहे हो हर चीज को अपने आसपास। ठीक है, सो लाइट बेसिकली है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या बेटा? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि भाई लाइट एक एनर्जी का रूप है जिसके वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि लाइट अपने आप में विजिबल नहीं होता। ठीक है, लाइट अपने आप में विजिबल नहीं होता है। ठीक है, बट लाइट के वजह से हम सब चीज को देख पाते हैं। लाइट की वजह से सब चीज विजिबल होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई आसपास कोई ऑब्स्टिकल ना हो, मैटर ना हो, मटेरियल ना हो, तो लाइट विजिबल नहीं होगा। जब विजिबल होता, जब किसी मैटर से या हमसे, तुमसे, दीवार से, किसी भी पार्टिकल से टकराता है, तभी विजिबिलिटी आती है बेटा। ठीक है, चलिए। सो लाइट के बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, लाइट चैप्टर, ये आपके ऑप्टिक्स नाम के फिजिक्स के ब्रांच से उठाया गया है। सबसे पहले थोड़ा हम ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स होता क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं भाई। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या बेटा? फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, सो ऑप्टिक्स है क्या भैया जी? ये बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics that deals with the study of light, यानी कि भाई ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं भाई साहब? किसके बारे में? लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार से इसको क्लासिफाई करा गया है। एक तो होता है बेटा जी रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ऐसा क्यों भैया? एक ही ऑप्टिक्स में दोनों को क्यों नहीं निपटा दिया? तो भाई जो लाइट है ना, उसका डोल नेचर है। पहले लोगों को लगता था कि लाइट पार्टिकल है, फिर कुछ लोगों को लगा लाइट वेव है, बाद में पता लगा लाइट दोनों है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। अब क्योंकि पार्टिकल के दो, लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है, इसलिए भाई ऑप्टिक्स के भी दो ब्रांच हो गए फर्दर, रे ऑप्टिक्स और कौन सा हो गया? वेव ऑप्टिक्स। हम जो बेटा जी क्लास 10th में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे भैया जी? तो वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे होंगे कब? क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th में अपन लोग क्या पढ़ रहे होंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम? तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल नेचर, और उसके वजह से जो फिनोमिना अराइज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जब लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है बेटा, तो कौन कौन सा फिनोमिना दिखाती है? जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो भाई साहब 50 से लेके 60% इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्रैक्शन है। तो यही दोनों फिनोमिना को हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल नेचर के वजह से आते हैं और इसको हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है इसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करता है बेटा, उसे रे ऑप्टिक्स क्या दे रहे? इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लाइट जब वेव नेचर शो करता है बेटा, वेव नेचर शो करता है लाइट। ठीक है, लाइट जब वेव नेचर शो करता है, ठीक है, तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ फिनोमिना डिस्कस करेंगे, वो क्लास 12th में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जैसे उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस हो गया। अच्छा, और क्या हो गया भैया? डिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना बेटा हम स्टडी कर रहे होंगे क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें हम लाइट का वेव नेचर पढ़ते हैं। ठीक है, सो क्या मैं कह सकता हूं कि लाइट का भैया दोनों नेचर है, डोल नेचर है? बिल्कुल सही। ठीक है, लाइट का डोल नेचर होता है, दैट इज पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। क्लियर है? पार्टिकल नेचर में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट वेव नेचर में लाइट वेव जैसा ट्रैवल करती है। जैसे पानी में पत्थर मारते हो तो वेव बनता है ना, उसी फॉर्म में, बस फर्क है इसको देख नहीं सकते हम।
ठीक है, हाँ, इसके वजह से चीजों को हम देख पाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, सो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोले तो सीधी रेखा में लाइट ट्रैवल करती है, लीनियर मोशन करती है। और वेब जैसा कब ट्रैवल करती है, प्रोपगेशन करती है बेटा, वेब ऑप्टिक्स में, ठीक है। सो इसमें लाइट कैसे करती है, ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, चाहो तो नोट कर सकते हो बेटा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट पार्टिकल नेचर जब शो करती है जब लाइट अपने से बड़े, मतलब लाइट का जो वेवलेंथ है ना, लाइट का जो वेवलेंथ है उससे बड़े डायमेंशन वाले पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है ना लाइट का, तब जाके वेव पार्टिकल नेचर शो करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उसमें आता है, ठीक है। अच्छा, जब लाइट कभी बहुत छोटे पार्टिकल से, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है। जब बहुत ही छोटे पार्टिकल से इंटरेक्शन होती है लाइट की, वहां पे लाइट वेव नेचर शो करने लगती है, यानी कि लाइट वहां पे बेंड होती है, मुड़ती है, जस्ट लाइक वेव, ठीक है। बट यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये चीजें समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्लास 10th में बेटा अपने को सिर्फ लाइट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर यहां से प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक्स में, हम पढ़ेंगे सबसे पहले रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो भाई देखो, ऐसे तो जैसे कि ट्यूब लाइट, बहुत सारी लाइट निकल रही हैं, अब इनसे तुम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मतलब एक तरह से विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे सही से, ठीक है। सो इसलिए लाइट का डायरेक्शन बताने के लिए हम रे का इस्तेमाल करते हैं। रे बेसिकली क्या करता है, लाइट का डायरेक्शन बनाता है। जैसे मान लो ये एक सोर्स है, इससे लाइट निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एरो लगा देते हैं, इससे पता चल जाता है कि लाइट कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, ठीक है। अब ये जो चीज हमें बताता है उसको हम रे कहते हैं। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब लाइन पे ऐसे एरो ड्रॉ कर देते हैं, एक तरफ से एंडलेसली होता है, एंडलेस होता मतलब इन्फिनिट, एक तरफ से चला जाता है बेटा, ठीक है। सो इसी को तो भाई साहब रे कहते हैं। सो इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के डायरेक्शन में एक लाइन बना देते हैं विद एरो, इसी को रे कहते हैं। चलिए, क्लियर है बेटा। सेकेंड जो पॉइंट है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ चलते हैं ना, बहुत सारे बंच ऑफ लाइट रेज है ना, गुच्छा, लाइट का गुच्छा। तो मान लो अगर बहुत सारे लाइट रेज एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, तो इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं क्या, बंच ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम, या इसको प्यार से लाइट बीम भी कहते हैं। ये जो लाइट बीम है भाई, ये 3 प्रकार का हो सकता है। अच्छा भैया, कौन कौन सा टाइप हो सकता है भाई? तो एक तो हो सकता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है बेटा जी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल का मतलब क्या है, लाइट ऐसे सीधी सीधी ट्रैवल कर रही है, मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, है ना, और बीच में स्पेस भी इक्वल होगा, डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इक्वी स्पेस, इक्वी डिस्टेंस रेस जब ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेस दैट ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, है ना, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस। दोनों के बीच में कहीं भी आप कहीं भी देख लो, डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये रे के बीच में कहीं से भी चेक कर सकते हो बेटा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इक्वी स्पेस्ड, इक्वी डिस्टेंस रेस को ही हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, याद रखना, ठीक है। ये कभी भी मिलते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कन्वर्जेंट मतलब मान सकते हो मिलना, मतलब कन्वर्जेंट मतलब हो रहा है क्या, कन्वर्ज होना, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्ज। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली ये जो डायग्राम है उल्टा लग गया है, ठीक है, जिन्होंने पीपीटी बनाया, तो आप इसको करेक्ट कर लेना बेटा। कन्वर्जेंट में क्या होता है, मिलना, मतलब ये वाला डायग्राम इसका ये है, ठीक है बेटा। मतलब लाइट रेस डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है और एक पॉइंट में मिल रही है, ठीक है। सो इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, लाइट रेस भले ही डिफरेंट डायरेक्शन से आए बट मिले एक सिंगल पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ लाइट रेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन दैट मूव क्लोजर टुगेदर एंड मीट एट अ सिंगल फोकल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे मिलता है बेटा, ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, ठीक है। मतलब इधर को क्या हो रहा है बेटा, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है, इधर ये जो डायग्राम है, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। मतलब एक पॉइंट से लाइट निकल रहा है और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैल रहा है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, लाइट रेज स्प्रेड हो रहा है, इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्वी स्पेस्ड, इक्वी डिस्टेंस रेज होते हैं। कन्वर्जेंट में कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट में मिलते हैं। डाइवर्जेंट में स्प्रेड होते हैं कॉमन पॉइंट से। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? आपने लेजर लाइट वगैरह देखा ना, लेजर लाइट में पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है। अच्छा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट आपने वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के पेपर जलाते हैं ना, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है,
सनरेज को कन्वर्ज कर देता है ना एक पॉइंट पे, जिसके वजह से हीट ज्यादा होता है और हीट ज्यादा होने की वजह से आग लग जाता है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ट्यूब लाइट वगैरह बल्ब इससे डाइवर्ज हो रही लाइट रेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो भाई तीनों का एग्जाम्पल हमने देख लिया, इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ा इस देखते हैं लाइट कौन कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है और किसके बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो यहाँ पे मान लो एक सोर्स है जो कि अल्टीमेट सोर्स सनी है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। सन से एक लाइट रेस गिरी, अच्छा जब लाइट रेस गिरती है ना तो इसको इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। सो ये लाइट रेस मान लो बेटा ऐसे फॉल हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। क्लियर है बेटा, गिरने को इंसिडेंट होना कहते हैं। अच्छा जिस पॉइंट पे लाइट रेस गिरी है यहां पे 3 फिनोमिना हो सकता है। भैया अभी तो 2 ही बताया था पढ़ने के लिए, पढ़ना 2 ही है बट तीनों के बारे में देख ले रहे भाई, ठीक है। जब लाइट रेस गिरती है जिस पॉइंट पे, अच्छा जिस पॉइंट पे गिर रही है, घटना हो रहा है, इस पॉइंट को बेटा जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब होता है घटना, और वो सारी घटना सारी फिनोमिना इस पॉइंट पे हो रही है ना, इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह दे रहे। क्लियर है, चलिए। अच्छा तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, कुछ लाइट रेस तो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट रेस आएगी टकरा के वापस चली जाएगी सेम मीडियम में। अच्छा इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो लाइट रेस जा रही है वापस उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए तो इसको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे फिनोमिना हो रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो लाइट का आना और टकरा के वापस चले जाना, इस फिनोमिना को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज विद इन सेम मीडियम, ठीक है। लाइट रेज विद इन सेम मीडियम, सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब लाइट रेज टकरा करके सेम मीडियम में ही वापस चली जाती है किसी पॉलिश सरफेस से या किसी भी स्मूथ सरफेस से, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अच्छा होता क्या है, कुछ लाइट रेज बेटा बेंड हो जाती है। ये जो लाइट रेज है इसको जाना तो सीधे चाहिए था बट गई नहीं, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट के पाथ में बेंडिंग आ जाती है। अब ये लाइट के पाथ का बेंड होना, मुड़ना, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अलग है दोनों, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। इसमें लाइट रेज सेम मीडियम में है, ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, लाइट रेज मीडियम चेंज कर रही है, मीडियम चेंज होने के वजह से बेंडिंग हो रहा है बेटा लाइट रेज में। तो रिफ्रैक्शन है क्या, लाइट चेंजेस द डायरेक्शन एज इट एंटर्स वाटर या फिर किसी भी डिफरेंट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पढ़ेंगे भाई सब, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो मान लो रिफ्रैक्शन है क्या, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी डिटेल वाला भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जब रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पे भी डिटेल वाला डेफिनेशन लिखेंगे। अभी मान लो लाइट रेज जब बेंड होती है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते समय, इस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा ये जो रे है, ठीक है, ये जो रे है बेटा जो बेंड हो रही है, जो रिफ्रैक्शन शो कर रही है, इस रे को बेटा रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। चलिए तो हमने यहां पे देखा एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्रैक्टेड रे। इन सब का ना एंगल कितना डेविएट हुआ है, ठीक है, एंगल जो मेजरमेंट करना होता है ना बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल लाइन बना लेते हैं। तो आज ये बेटा नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में लाइन, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। जो भी एंगल का मेजरमेंट होता है ना इसी लाइन से करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल का भैया मेजरमेंट करना है, तो ध्यान से सुनो, जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, इसको एंगल आई कहते हैं। एंगल आई बोले तो एंगल आई है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा ये जो बेटा नॉर्मल लाइन है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल आर कहते हैं। एंगल आर बोले तो भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बन रहा है। इंसिडेंट क्यों कह रहे थे, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बन रहा था। ऐसे ही इस वाले को हम आर डैश बोल दे रहे हैं, तो ये एंगल आर डैश क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बन रहा है एंगल। सो आई होप आपको तीनों एंगल, तीनों रे और नॉर्मल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेटा जो नॉर्मल लाइन है ना, मैथ्स में इसी को परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। क्यों भैया,
सरफेस के 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज छोटा सा एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको कि जब ऐसा कोई इमेजिनरी बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करते हैं, असली में बाउंड्री नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी बाउंड्री होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, इसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेस कहते हैं। क्लियर है? इंटरफेस का डेफिनेशन क्या हो गया? तो इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, मीडियम सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है, ठीक है। सो बेसिकली है क्या? इट इज इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा भैया एक तीसरा फिनोमेना भी बता रहे थे। तो देखो अब तक तो हमने दो फिनोमेना डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब तक बेटा जी हमने दो फिनोमेना डिस्कस कर लिया। कौन कौन सा डिस्कस करा बेटा? एक तो रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया, एक रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया। तीसरा क्या होता है भाई? लाइट में हीट भी होता है ना, लाइट एनर्जी जो बेसिकली हीट एनर्जी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके वेपर बनती है तो फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, वाटर साइकिल, ये सब जानते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पे मुद्दा था एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। जो हीट एनर्जी लाइट के अंदर वो वाटर क्या कर लेती है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट एब्जॉर्ब्ड, है ना, बाय द वाटर, है ना, वाटर या फिर कोई भी मीडियम एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये रहा बेटा तीसरा, ठीक है। पहला हमने पढ़ा क्या? रिफ्लेक्शन, दूसरा हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, और तीसरा है बेटा हमारा क्या? एब्जॉर्प्शन। इसको हमें नहीं पढ़ना, फिजिक्स में हमें इस चैप्टर में सिर्फ इन दोनों को डील करना है। क्लियर है? चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा भैया रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी तो देखा हमने कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, उससे लाइट आती है, टकरा के चली जाती है। तुमने एक्सपेरिमेंट करा भी होगा, वो सनलाइट को आप लोग मिरर से ले करके रिफ्लेक्ट कर देते हो, ठीक है। सो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेटा दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है, एक तो इरेगुलर होता है बेटा, एक तो इरेगुलर होता है, ठीक है। एक आपका हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो प्रकार के रिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन पहली बात स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, और लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसे स्कैटर्ड नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। सो अच्छा ये जो है ना, दिस अकर व्हेन रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर पे होना चाहिए, और पैरेलल टू पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट रेज होते हैं और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल टू पैरेलल होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? ये रफ सरफेस पे होता है, लाइक वॉल हो गया, ठीक है, हमारा बॉडी का सरफेस हो गया, रफ सरफेस पे होता है बेटा। इसमें क्या होता है देख लो बेटा, ऐसी रैंडमली कहीं भी लाइट रेज स्कैटर हो रही है, फैल रही है, ठीक है कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं हो रहा। तो भाई दिस अकर व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एंड पैरेलल इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल विद ईच अदर, आपस में पैरेलल ही नहीं है भाई साहब। ये लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ओनली अकर ऑन द रफ सरफेस लाइक कर्व मिरर हो गया, कोई खुरदरा मिरर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, बुक हो गया, ठीक है। यहां पे कह सकते हो कोई रफ मिरर का सरफेस हो गया, ठीक है। प्रॉपर मिरर पे तो होगा नहीं, जो स्मूथ होगा ना प्रॉपर उस पे नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा सेकंड, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली ऑन स्मूथ सरफेस लाइक स्पून, मिरर, सिल्वर। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ओनली हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्स नो इमेज। भाई जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, उससे हम चीजों को देख तो सकते हैं पर उसमें हमारा इमेज नहीं बन पाता। सोचो अगर वॉल पे, दीवार पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगता तो हमारा चेहरा बनने लगता है, इसमें भाई साहब मिरर जैसा काम कर लेता, मिरर वर्ल्ड बन जाता पूरा ही, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन हो गया, वॉल हो गया, हम पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं पर उस ऑब्जेक्ट में हमारा इमेज नहीं बन पाता, इसलिए हम अपने आप को देख नहीं पाते। पर मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बेटा, इसलिए हमारा इमेज बनता है और अपना फोटो हम देख सकते हैं इमेज को, ठीक है सॉरी। थर्ड पॉइंट क्या है? इमेज प्रोड्यूस बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो भी इमेज बनता है ना बेटा, जैसे मिरर के अंदर बनता हमारा इमेज, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। सो आई होप आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो इतना नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो भाई हमने चैप्टर की कहानी स्टार्ट करी थी, लाइट क्या होता है।
सो भाई लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में बात करें, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो भाई यही है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको प्यार से EMW कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मतलब ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है बिल्कुल, ठीक है पर वही साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है स्पेस में, ठीक है। साउंड जब भी ट्रैवल करती है जब मीडियम होती है ना, स्पेस में मून पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकते, बट लाइट हर जगह ट्रैवल कर सकता है, वाटर में, एयर में, ग्लास में, स्पेस में, वैक्यूम में, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है बेटा। मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो लाइट ऐसे आगे चलेगी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर शो करता है, इसको हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि लाइट रेज में जो भी ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है और उनके परपेंडिकुलर लाइट ट्रैवल कर रही होती है, क्लियर है। तो भाई ये है सेकेंड पॉइंट, क्या है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा था कि लाइट किस में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, क्या हमेशा नहीं, वेव नेचर में नहीं करता, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा, थर्ड, लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो भाई अभी हमने देखा था लाइट के पास दोनों नेचर है, कौन सा, वेव वाला भी नेचर है जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जब स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है तो पार्टिकल नेचर शो करती है, क्लियर है भाई। तो दोनों नेचर शो कर रहे हैं, इसलिए डुअल नेचर है। फोर्थ पॉइंट कौन सा बेटा, फोर्थ पॉइंट, लाइट कास्ट शेडो। ये तो सभी को पता है कि लाइट के पाथ में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका बेसिकली उसके पीछे एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से शेडो बनता है, क्लियर है। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। देखो वैसे तो लाइट हर मीडियम में ट्रैवल कर लेती है, बट लाइट की जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा वो वैक्यूम में होती है। कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। C से लाइट के स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वैक्यूम में, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको याद रहेगा, वैल्यू कैलकुलेशन करने में न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करती है, अभी हमने देखा था लाइट किसी भी सरफेस पे बेटा जी फॉल करे तो वहां पे 3 फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विद इन सेम मीडियम, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन, जिसमें लाइट एनर्जी यानी कि जो उसकी हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो भाई यही तो पढ़ा था, यही बात यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हमें किसे पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। सो इतना नोट डाउन करिए, देन फिर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। अच्छा देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें सिर्फ लाइट ही नहीं आता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक समुंदर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेव आते हैं, उसमें से लाइट भी हमारा एक पार्ट है। अच्छा, और कौन कौन से वेव आते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो भाई साहब, थोड़ा सा। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें बेटा जी बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं, जैसे कि आपने गामा रेस के बारे में सुना होगा, ठीक है, गामा रेज हो गया, अरे मूवीज वगैरह में तो देखा होगा ना, हल्क जिससे बन जाता हरा हरा मॉन्स्टर, ठीक है, गामा रेस की वजह से बनता वो, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में गामा रेस के सामने खड़े मत हो जाना कि हल्क बन जाओगे, नहीं भाई, मारे जाओगे बुरी तरह से, म्यूटेशन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से मरोगे, ठीक है। और हो गया कौन सा बेटा, एक्सरेज। एक्सरेज देखा है, एक्सरे देखा नहीं होगा, एक्सरे करवाया होगा, एक्सरे विजिबल होता ही नहीं है बेटा, ठीक है, एक्सरे विजिबल नहीं होता, एक्सरे की वजह से बोन्स वगैरह हम देख पाते हैं, एक्सरे इनविजिबल है, गामा रेज भी नहीं देख सकते हम, एक्सरेज भी नहीं देख सकते हम, सिर्फ अपना लाइट ही देख सकते हैं, तभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और कौन सा होता है बेटा, यूवी रेज, इसको भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है बेटा, विबग्योर, इसका तो नाम सुना होगा, विबग्योर, जो कि क्या होता है बेटा, विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट, यही है जिसको हम देख पाते हैं और लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जो कि विजिबल होता है हमारे ह्यूमन आई से, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं, लाइट चैप्टर में डील कर रहे हैं। और कौन कौन सा होता है बेटा, इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड प्यार से हीट वेव कहते हैं, रेडियो वेव होता है बेटा, ठीक है, रेडियो वेव होता है, कम्युनिकेशन वगैरह इस्तेमाल होता है रेडियो कम्युनिकेशन में। फिर क्या होता है भैया, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में बेटा, इन्हें भी नहीं देख सकते हैं, ये भी इनविजिबल है, ठीक है, इनविजिबल। ऊपर वाले भी ये तीनों क्या है बेटा, इनविजिबल है, ठीक है। हमारे आंखों से बेटा ये लोग ये नहीं देख पाते, हम सिर्फ आपके विबग्योर को ही देख पाते हैं, जिसकी स्टडीज चैप्टर में कर रहे हैं, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन करिए, आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। चलो भाई,
अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, बताओ जल्दी। लाइट का आना और टकरा के वापस चले जाना, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा भाई साहब, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज बाउंस बैक हो जा रही है, आ रही है और टकरा के चली जा रही है भाई साहब, ठीक है। व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस या कोई स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा पानी में तीनों हो रहा था भाई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए तो रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया था, अब फटाफट डिस्कस कर ले रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया बेटा, यहां से आप 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसको बढ़िया से नोट बना करके याद कर लेना। क्लियर है, फेमस टॉपिक है भाई। तो पहला रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो 2 लॉ पढ़ने इसमें बेटा। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये सब चीज आपको बता दिया हूं बेटा। जो लाइट रेज गिर रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, और जो लाइट रेज टकरा के जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेटा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पे जो एंगल आर है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो कि एंगल होता है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन। अरे भाई इतना तो आ गया, चल भाई ठीक है। अच्छा बीच में एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं, इससे एंगल का मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है। अच्छा देखो फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान लॉ, क्या कहता है कि जो एंगल आई है ना हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, यानी कि दिस लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, मतलब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड, द इंसिडेंट रे, सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, ये सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट, यहां पे जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते थे ना, क्योंकि यहीं पे सारी घटना हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, अबाउट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस सब सेम प्लेन में रहते हैं, प्लेन चेंज नहीं करते हैं। मतलब मान लो इस प्लेन में तुमने लेजर लाइट मारा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इसी प्लेन में जाएगा, ऐसे नहीं कि बाहर निकल गया प्लेन के ना, ये तीनों चीज सेम प्लेन में रहते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यही है अपना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको दोनों लॉ समझ में आ गया होगा, आ गया तो नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चल भाई आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज के बारे में, ठीक है, क्योंकि यार इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन करना है, और इमेज फॉर्मेशन तो जान है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले जान लेते इमेज होता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है, इमेज वही है जो आप मिरर में देखते हो अपना, ठीक है। इमेज वो भी था जो सन का आप बना रहे थे पेपर पे, जिसकी वजह से पेपर जल गया था बेटा। इमेज वो भी है जो सिनेमा हॉल स्क्रीन में आप देखते हो, पिक्चर देखने आते हो ना, वो भी बेटा क्या है, इमेज ही है। तो इमेज है क्या भैया, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, इमेज इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज मीट, या तो सही में लाइट रेज मिल रही है, एक्चुअली में मिल रही है, या हमें लग रहा है कि मिल रही है, ठीक है। सो अगर किसी पॉइंट पे, इमेज क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट रेज या तो सही में मिलती हैं या तो अपीयर होती है, मिल रही हैं, और एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। सिंगल लाइट रेज से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इमेज के टाइप्स, कितने प्रकार के हैं भाई इमेज, कितने प्रकार के इमेज हैं। सो भाई साहब इमेज यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से भाई, एक तो अपने पास है रियल इमेज, और दूसरा कौन सा बेटा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं, फीचर के बेसिस पे हम इनके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस करने वाले, फीचर के बेसिस पे इनके बीच में हम क्या करेंगे बेटा जी, और डिफरेंस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई रियल इमेज में ना क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, यहाँ पे लाइट रेज सही में मिलती है बेटा, 2 लाइट रेज ऐसे जाकर के सही में मिलती है, और जिस पॉइंट पे मिलती है वहीं पे रियल इमेज बनता है, ठीक है। सो रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज में एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि मीट कर रही हैं। तो फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, ठीक है, यहाँ पे लाइट रेज लगता है मिल रही है बट मिल नहीं रही होती, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, उसको पीछे एक्सटेंड करके मिलाते हैं हम लोग खुद से। दूसरा स्क्रीन के बेसिस पे देखा जाए तो जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं हम, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल स्क्रीन आपने पेपर पे ले लिया था सन का इमेज, वो जलाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो दोनों रियल इमेज था बेटा। बट वही जो प्लेन मिरर में हमारा इमेज बनता है ना, बाल बाल सेट करके आते बेटा, वो जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। वर्चुअल इमेज को भाई साहब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। अच्छा अब बात करते हैं ओरिएंटेशन, कैसा होता है, उल्टा होता, सीधा होता, कैसा होता है। तो भाई रियल इमेज ना हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अगर इसका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा बेटा सीधा बनता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनेगा, मुंडी ऊपर तो इसकी भी मुंडी ऊपर,
ठीक है, इसका सर ऊपर तो इसका सर नीचे आएगा इसके इमेज में। क्लियर है? तो रियल इमेज का जोड़ा होता है इन्वर्टेड से, यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ठीक है, अपसाइड डाउन होता है। और जो वर्चुअल इमेज है बेटा इरेक्ट होता है, नहीं अपराइट होता है, सीधा बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? मतलब आप मान लो कहीं भी अपना इमेज देख लो और उल्टा बन रहा है, सर नीचे दिख रहा है, समझ जाओ कौन सा इमेज है, रियल। और सीधे बन रहा है तो वर्चुअल। घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चम्मच उठाना, ठीक है भाई, चम्मच को दूर से रखोगे ना तो आपकी मुंडी सीधी नजर आएगी, मतलब रियल इमेज नहीं, रियल इमेज नहीं बेटा। जब आपकी मुंडी सीधी होगी ना तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कब होगी? पहले चम्मच को क्या करना, दूर रखना, दूर रखोगे ना तो उल्टा इमेज बनता है, मुंडी नीचे आता है, और उल्टा बन रहा है तो रियल, यानी चम्मच दूर तो इमेज बन रहा है रियल। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। बट वही चम्मच को पास लेके आओगे ना, चम्मच को पास लेके आओगे, ठीक है, सो आपका इमेज सीधा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है। यानी कि चम्मच के अंदर वाला हिस्सा दोनों इमेज बनाता है, रियल भी वर्चुअल भी। बिल्कुल, अगर दूर रहेगा तो रियल क्योंकि उल्टा बन रहा है, पास लाओगे तो वर्चुअल क्योंकि सीधा बन रहा है। वही चम्मच के पीछे करो, ठीक है, बैक साइड देखो, ऐसा जो साइड होता है ना चम्मच का, इस साइड से देखोगे ना, चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, दोनों ही केस में सीधा इमेज बनेगा, यानी कि दोनों ही केस में बेटा वर्चुअल इमेज बनता है। तो घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, देखना किचन से बेलन ना आ जाए तुम्हारे सर पे। चल भाई, एग्जांपल्स की बात करें तो अभी मैंने बताया था सिनेमा हॉल स्क्रीन में जो इमेज बनता है वो रियल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा जो पेपर पे सन का इमेज बनाते हैं वो भी क्या होता था, रियल होता था। तो एक और एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हो। वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसमें इमेज बेटा प्लेन मिरर में बनता है और कॉन्वेक्स मिरर, वो जो चम्मच का पीछे वाला साइड था उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। या कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या बनता है बेटा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, जिस पे अपन घर में बाल बल सेट करके आते हैं भाई, उस मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उस मिरर के बारे में पढ़ना। इमेज फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। मान लीजिए ए बी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। इसका अंदर में यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। अब सुन, इमेज कैसे बनाया, कैसे बनाया बेटा, जैसे मान लो यहाँ से लाइट रेज गई, ठीक है, यहाँ से एक लाइट रेज को हमने ऐसे मारा, तो बेटा जितने एंगल पे मारेंगे उतने एंगल पे वापिस आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। एक दूसरा लाइट रेज को हमने ऐसे मारा तो वैसे ही आ गया, क्योंकि बेटा नॉर्मली लाइट रेज को मारते हैं ना वो सीधे वैसे ही आ जाता है, क्योंकि इसमें मान लो 0 डिग्री पे गया तो वापस भी 0 डिग्री पे आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो हो रहा है बेटा। तो एक तो ऐसे गया और ऐसे ही वापिस आ गया बेटा, ठीक है, एक ऐसे गया और ऐसे आ गया। क्या ये रियल वर्ल्ड में कभी मिलेगा? नहीं, ये तो जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर होते रहेगा। तो रियल वर्ल्ड में तो भाई कभी नहीं मिलने वाला। तो कहाँ बनेगा? वर्चुअल वर्ल्ड में। इसको पीछे खींचेंगे, जहां से एक्सटेंड हुआ ना बेटा, जहां से रिफ्लेक्ट हुआ है उसको पीछे खींचेंगे, जहां पे मिलेगा वही इमेज बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने खुद से एक्सटेंड करके बनाया है इमेज, है ना, इसलिए बेटा ये जो इमेज बना वर्चुअल इमेज बना। और वर्चुअल इमेज को हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं, याद रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड लाइन बनता है, ठीक है। और एक चीज आप और नोटिस करे हो क्या, इसका सर ऊपर है तो इसका भी सर ऊपर ही होगा, ठीक है, यानी इरेक्ट इमेज बन रहा और इरेक्ट इमेज बन रहा है तो वर्चुअल है। एक तो ऐसे पहचान सकते हो देख करके, दूसरा रे डायग्राम देख के भी पहचान सकते हो, लाइटर सही में मिली है, नहीं इसे तो हमने मिलाया खींच करके, यानी क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। चलिए, सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले। कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म देख लो। एक तो यू है, यू क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो एचओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O4 ऑब्जेक्ट, H4 हाइट। इमेज की जो हाइट है वो HI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, I फॉर इमेज, H से हाइट। क्लियर है? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं बेटा। एचओ क्या है, एचओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। HI क्या है भैया, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। और ये U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, U बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा जी, V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। क्लियर है? तो भाई हमने वर्चुअल इमेज का एग्जांपल यहां पे देख लिया बना करके, ठीक है। तो भाई आ जाओ जरा कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल दिया भाई, जितने बड़े तुम होगे उतना बड़ा ही तो इमेज बनेगा, जितने लंबे तुम उतना ही लंबा इमेज बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि इमेज लंबा बन जाएगा छोटा बन जाएगा तुमसे, है ना, सेम ही बनता ना। प्लेन मिरर में घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, रोज ही करते हो यार। तो HI बराबर क्या है यहाँ पे, HO, जो हाइट इमेज की है वही हाइट ऑब्जेक्ट की, मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट इमेज की भी होगी, है ना। चलो भाई, थर्ड पॉइंट क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या कह रहा,
जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना दूर ही अंदर में इमेज बनेगा, यानी u बराबर v हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो गया भाई, u बराबर v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या, कि जो इमेज बनता है ना लेटरली इन्वर्टेड बनता है। भैया तुमने तो बताया यहाँ पे सीधा इमेज बन रहा है, भाई लेटरली इन्वर्टेड अलग चीज है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने, जब अपना राइट वाला हैंड उठाओगे ना तो मिरर में ऐसा लगेगा लेफ्ट वाला उठ रहा है। ठीक है, जब लेफ्ट वाला हैंड उठाओगे तो इमेज आपका राइट वाला उठाएगा, तो राइट का लेफ्ट नजर आना, लेफ्ट का राइट नजर आना, इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और ये जो इमेज बना है, जो इमेज बना उसे लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, सो आइए जरा लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी हम पढ़ ले रहे हैं। लेटरल इन्वर्जन है क्या, तो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। रियल लाइफ में कहीं आपने देखा है, बिल्कुल आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में जो लेटर लिखे होते हैं ना उल्टे पुल्टे से, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, ताकि गाड़ी आगे जो गाड़ी चल रही है उनके शीशा में उनको सीधा नजर आए और वो साइड दे दे एम्बुलेंस को। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ लेटर इन्वर्जन क्या है, द वर्ड एम्बुलेंस is written as this like letter inverted so that it can be read correctly in the rear view mirror। जो गाड़ी के आगे जो मिरर होती है ना सामने वाला, उसको करेक्ट रीड कर पाए और उसको साइड दे दे ताकि एम्बुलेंस निकल पाए। तो ये हमने देखा लेटर इन्वर्जन का एप्लीकेशन। अब देखो एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, बट तुम इतना जान लो कि मैग्निफिकेशन से हमें दो चीज पता चलता है, एक तो नेचर और दूसरा साइज। ठीक है, कि इमेज बड़ा बना है, छोटा बना है या बराबर बना है ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये मैग्निफिकेशन से पता चलता है। और जो प्लेन मिरर है ना उसका मैग्निफिकेशन +1 होता है, +1 होता है, याद रखिएगा +1। प्लस साइन बताता है जब भी कहीं पे भी, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर पॉजिटिव साइन लगा है भाई साहब समझ जाओ कि इमेज का नेचर क्या है। तो भाई इससे साइन से हमें नेचर ऑफ इमेज पता चलता है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज जो कि क्या है बेटा, वर्चुअल, अभी हमने देखा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही होगा। हाँ जी भैया, ठीक है। और ये 1 का मतलब क्या है, देखो मैग्निफिकेशन जो होता है ना बेटा, वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशो निकालोगे ना, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक फॉर्मूला है जो कि पढ़ेंगे आगे चल के, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, HI/HO। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आता है। और प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या है, +1 है, तो वैल्यू पुट कर दिया +1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो HI बराबर HO नहीं हो गया। हाँ, अरे यही तो पढ़ा भाई हमने, क्या कि प्लेन मिरर में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल होती है, वो हमने मैग्निफिकेशन से प्रूफ कर दिया। या आप ऐसे समझ लो, अगर हाइट इमेज ऑब्जेक्ट का बराबर है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा, आ गया। और अगर वर्चुअल इमेज है तो प्लस आएगा, प्लस लगा है भाई साहब। ठीक है, सो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, याद कर लोगे, हो गया होगा याद अब तक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होने जा रहा भाई साहब। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा क्लास का टाइम भी हमारा होने जा रहा है, तो एक बार थोड़ा ऑफलाइन वाले बच्चे को भी नोट करने का हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा बेटा कहाँ तक, प्लेन मिरर तक पढ़ लिया। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे चैप्टर को। ठीक है।